सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे 2 मार्च 2022 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या हमारे काम की न्यूज़ है इस न्यूज़ के अंदर। तो देखते हैं। द चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू अमेंड आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इट्स काउंसलर कुड सेंड रिप्रेजेंटेटिव टू द राज्यसभा। तो जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या किया है, एक प्रपोजल को अप्रूव किया है। आर्टिकल 80 के बारे में भी देखेंगे हम। आर्टिकल 80 को अमेंड करने के लिए बोला है उन्होंने, ताकि जो काउंसलर हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सके राज्यसभा के अंदर। अब आर्टिकल 80 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। Article 80 of the Constitution of India deal with the composition of Council of State, also called Upper House and राज्य सभा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है राज्यसभा को, ठीक है। इन द केस ऑफ चंडीगढ़ द प्राइवेट मेंबर बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एमपी आनंदपुर साहिब पंजाब मनीष तिवाड़ी हु इज़ रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़। अब ये जो चंडीगढ़ के एमपी है, देखो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि कोई एमपी होता है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होता, उसके द्वारा जो बिल प्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अब जैसे कोई भी अपोजिशन का आदमी है जो लोकसभा राज्यसभा में बिल प्रपोज करता है, बिल इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। Tiwari has sought the adding of provision provided that representative of the Union Territory of Chandigarh in the Council of State shall be elected by an electoral college consisting of elected member of Municipal Corporation of Chandigarh constituted under the Punjab Municipal Extension to Chandigarh Act 1994 in Article 80. MP Tiwari also amended the fourth schedule of the Constitution with entry 32 चंडीगढ़। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है। चलो मैं ही बता देता हूँ। फोर्थ शेड्यूल के अंदर है राज्यसभा के अंदर जो सीटें होती है, स्टेट, हर एक स्टेट अपने जो स्टेट असेंबली है वहाँ से चुन के जो लोग राज्यसभा के अंदर भेजे जाते हैं उनको उससे रिलेटेड है फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। जैसे अलग अलग हर एक स्टेट के अंदर अलग स्ट्रेंथ होती है, सीटें होती है राज्यसभा की। सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी की राज्यसभा में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही थी। द प्राइवेट मेंबर बिल इज बिल इंट्रोड्यूस बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर। एमपी सिटिंग इन अपोजिशन मोस्टली ब्रिंग प्राइवेट मेंबर बिल। जो भी अपोजिशन के अंदर बिल लेके आता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विल इनेग्रेट सागर परिक्रमा ऑन सागर परिक्रमा ऑन 5 फेब 2022। 5 फरवरी 2022 को एक सागर परिक्रमा इनेग्रेट की गई थी। द परिक्रमा स्टार्टिंग फ्रॉम मांडवी एट श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल गुजरात एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इंडेवर टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ कोस्टल फिशर फोक। अब जो भी कोस्टल जो फिशरमैन वगैरह है उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इस सब चीज़ को लेकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 5 फरवरी को जिसका नाम है सागर परिक्रमा। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी इन सब्सिक्वेंट फेज। द परिक्रमा शैल बी accompanied बाय द स्टेट फिशरीज ऑफिशियल, fishermen representative, fish farmer, entrepreneur, stakeholder, professional, official and scientists from across the nation। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सागर परिक्रमा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो भी कोस्टल एरियाज़ है उसके अंदर जो भी फिशरमैन वगैरह है उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और ये एज ए आज़ादी का अमृत महोत्सव के आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब अभी जैसे 75 ईयर्स हो जाएंगे हमें आज़ाद हुए अगस्त 2022 में अंदर, तो उसी को लेके काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसी के आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम को देके, तो वो सब ध्यान में रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट पे।
ऑन फरवरी 28, 2022, FIFA and UEFA decided to indefinitely suspend all Russian team, whether national representative team or club team, from participation in all competition run by the two football bodies. अब आपको पता है ये फीफा फुटबॉल बॉडी है और यूईएफए भी एक फुटबॉल बॉडी है जो कि फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट्स कराते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रशिया की जो सारी टीमें हैं, चाहे वो क्लब टीम हो या फिर रशिया की कंट्री की टीम हो, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, जैसे रशियन फुटबॉल टीम भी है, उन्हें बाहर कर दिया है। उन्हें कोई भी गेम खेलने को नहीं दिया जाएगा। फीफा की फुल फॉर्म ये है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। In French is the highest global governing body of football, also known as soccer to distinguish it from American football, the world's most popular game. FIFA is also the international governing body for futsal, a kind of mini football played indoor on a hard court between two teams of 5 players each, and beach soccer 5-a-side. अब ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं है, बस यही एक जो मेन थी वो हेडलाइन ही है। The membership of FIFA now comprises 211 नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अराउंड द वर्ल्ड। फीफा का हेडक्वार्टर जरूर ध्यान में रखिए, एफकेट जैसी एग्जाम, एसएससी जैसी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, तो जूरिक शहर के अंदर है। जूरिक कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर। दीज नेशनल एसोसिएशन फाइनेंशियली एंड लॉजिस्टिकली थ्रू वेरियस प्रोग्राम। द फीफा कांग्रेस इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ फीफा। फीफा कांग्रेस है, वो सुप्रीम बॉडी है फीफा की, इन विच ईच ऑफ द 211 मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए वोट। द कांग्रेस ऑर्डिनरली मीट्स एनुअली। जो फीफा की कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब ही मीटिंग होता है, मतलब ये तो हर साल मिलती है। बाकी ये काम की नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन बस ये काम की है हमारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इनेग्रेटेड ए न्यूली डेवलप्ड आरोग्य वनम। 1 मार्च को आरोग्य वनम लॉन्च ये इनेग्रेट किया है प्रेसिडेंट्स स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि आरोग्य वनम को इनेग्रेट किसने किया है, तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किया है। इसके अंदर क्या होगा कि ये एक जैसे एक योगा पोस्चर के अंदर बैठा है एक मनुष्य, अब वो बनाना नहीं यार, आप देख लेना, इसको नेट के ऊपर मिल जाएगा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, थोड़ी सी जानकारी देख लेते इसके बारे में। स्प्रेड इन 6.6 एकड़ में फैला है ये आरोग्य वनम। हैज़ बीन डेवलप्ड इन द शेप ऑफ ह्यूमन सिटिंग इन योग मुद्रा। इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 215 हर्ब्स एंड प्लांट्स यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पज इन आयुर्वेदा। जैसे आयुर्वेद के अंदर काफ़ी प्लांट्स है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे एक गिलोय आपने सुना होगा, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए। अश्वगंधा है, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट हैं। थेरेपी 215 हर्ब एंड प्लांट है, उनके ना पेड़ लगाए जाएंगे। सम ऑफ द अदर फीचर ऑफ दिस वनम आर वाटर फाउंटेन। अब ये कुछ फीचर्स हैं उसके। द कंसेप्ट ऑफ आरोग्य वनम हैज़ बीन कंसीव्ड विद द एम ऑफ। अब जो इम्पोर्टेंस है ना आयुर्वेदिक प्लांट की, उनको पब्लिसाइज करने के लिए ये आरोग्य वनम लॉन्च इनेग्रेट किया गया था। इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, द वनम विल बी नाउ ओपन फॉर पब्लिक व्यूइंग। अब ये पब्लिक के लिए ओपन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो चलो देख लेते हैं इसको कि माधवी पुरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ दिस रेगुलेटरी बॉडी। तो ये सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2021-22 के अंदर? रियल जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी इंडिया की? तो वो रहेगी 8.9%। अब द एनएसओ नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ रिलीज द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 2021-22 हैज़ as well as quarterly estimate of GDP for the quarter October-December of 2021-22. The growth in GDP during 21-22 is estimated at 8.9% as compared to contraction of 6.6% in 2021. 2020-21 के अंदर जो हमारी GDP रेट थी, ग्रोथ रेट थी रियल, वो 6.6 थी, लेकिन 21-22 के अंदर ये होगी
8.9%। चलते हैं नेक्स्ट पे। द इलान क्रेटर द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर ऑन द अर्थ हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। ये इलान क्रेटर कौन सी कंट्री में डिस्कवर किया है? तो ये है चाइना के अंदर। एक क्रिसेंट शेप क्रेटर, क्रिसेंट शेप बोलते हैं ये मून के शेप को, ऐसे इस शेप को बोलते हैं क्रिसेंट। क्रेटर इन नॉर्थ ईस्ट चाइना नेम्ड यिलान क्रेटर होल्ड द रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ दैट फॉर्म्ड इन द लास्ट, अब ये इतने साल पहले बना था ये। बिफोर 2020 द ओनली अदर इम्पैक्ट क्रेटर एवर डिस्कवर्ड इन चाइना वाज फाउंड इन झुआन लियान लिया, ये जो भी नाम है, एज पर ए स्टेटमेंट फ्रॉम द नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी। इससे पहले एक क्रेटर और था जो कि इस प्रोविंस के अंदर था, जो नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने डिस्कवर किया था। यिलान क्रेटर मेजर अबाउट 1.85 किलोमीटर अक्रॉस एंड लाइकली फॉर्म्ड अबाउट 46,000 to 53,000 ईयर्स अगो बेस्ड ऑन रेडियो कार्बन डेटिंग। अब ये रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चला है कि ये इतने साल पुराना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एट विच सिटी। तो ये हुआ विशाखापट्टनम के अंदर। द इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एट विशाखापट्टनम एंड ए कलरफुल इंटरनेशनल सिटी परेड। इट शोकेस्ड वेरियस ऑपरेशन इंक्लूडिंग स्पेशल ऑपरेशन इन स्काई डाइविंग, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड फ्लाई पास्ट by naval aircraft. The event was conducted as a part of ongoing multilateral exercise Milan 2020. Chief Minister of Andhra Pradesh Y. Jagan Mohan Reddy was the chief guest for the event. ये जगन मोहन रेड्डी सीएम है जो आंध्र प्रदेश के, वो चीफ गेस्ट थे और ये एक ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था विशाखापट्टनम के अंदर। अब आप लिख के बताइए कि ये जो मिलान 2020 एक्सरसाइज चल रही है ये कौन सी कंट्री के बीच में चल रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इज सेलिब्रेटिंग इट्स आइकॉनिक वीक अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम 28 फरवरी 22 to 6/3/22। Ministry of MSME will launch phase 3 of its national level awareness program Sambhav, through which more than 1 lakh students from 1300 colleges all across the country will be motivated to take up entrepreneurship. Phase 1 of the scheme was launched in 2021। तो इसका फेज़ 1 लॉन्च हुआ था 2021 के अंदर और फेज़ 2 लॉन्च हुआ है 2022 के अंदर। कब से लेके कब तक ये होगा? 28 फरवरी 2022 से 6 मार्च 2022 तक। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन।